हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट के बारे में। अगर आपने नीट 2026 का एग्जाम दिया है और अगर आप राजस्थान स्टेट के अंदर गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट लेना चाह रहे हो या सेमी गवर्नमेंट की लेना चाह रहे हो या फिर प्राइवेट एमबीबीएस की सीट लेना चाह रहे हो, राजस्थान एक ओपन स्टेट है। तो यहाँ पे अदर स्टेट के बच्चे भी थर्ड राउंड से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी सीट्स लेना चाह रहे हो, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट की, तो आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस रैंक तक आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, किस रैंक तक आपको कंफर्टेबली कॉलेजेस मिल सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहती है राजस्थान में। राजस्थान एक हाई कट ऑफ स्टेट है। तो ऐसे में बच्चों को बहुत अच्छी रैंक आने के बावजूद भी राजस्थान में बिल्कुल नए और नॉर्मल कॉलेजेस मिल सकते हैं। और ऑल इंडिया कोटा में उन्हीं सेम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे और पुराने कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो राजस्थान में आपको किस कॉलेज तक कॉलेजेस को ऑप्ट करना है, कहाँ पे आप ऑल इंडिया कोटा के बारे में सोच सकते हो, कौन कौन से आपके पास में कन्फ्यूजन आएंगे। अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस लेने जाओगे तो इसके अलावा सेमी गवर्नमेंट में भी कट ऑफ में कहाँ तक आपको कॉलेज मिल सकता है, कहाँ तक आप एकदम सेफ हो, कहाँ तक आप रिस्की जोन में हो जहाँ पे आपको बैकअप ऑप्शन रखने पड़ेंगे अदर स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के। इसके अलावा अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आप लेने जा रहे हो राजस्थान में तो किस तरीके से आपको बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करना है, क्या आपका बजट रह सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी प्रॉब्लम जो आपको अगले 2 से ढाई महीने में आने वाली है, जो भी कंफ्यूजन आपको आने वाले हैं, वो अभी से मैं आपको बता दूंगा और उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। किस तरीके से आप अपनी रैंक पे बेस्ट मेडिकल कॉलेज ले सकते हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो या चाहे प्राइवेट हो। किस तरीके से किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और कौन कौन से जनरल प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ गवर्नमेंट एमबीबीएस के साथ में। गवर्नमेंट एमबीबीएस के बारे में मैं आपको बताऊँ, राजस्थान एक पता है आपको जैसे हाई कट ऑफ स्टेट है। तो राजस्थान में क्या होता है, आपको टॉप मेडिकल कॉलेज मिल रहा है मान लो, तो आपको ऑल इंडिया कोटा में एम्स के कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। ठीक है, आपको दिल्ली के कुछ कॉलेजेस मिल रहे होते हैं जैसे एनडीएमसी, बीएसए वगैरह के कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। अगर आपको मौलाना आज़ाद वीएमएमसी मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप वैसे ही ऑप्ट कर लोगे मौलाना आज़ाद वीएमएमसी वगैरह। बट यहाँ पे अगर आपको एनडीएमसी मिल रहा है या फिर बीएसए मिल रहा है, इस तरीके के कॉलेज मिल रहे हैं या फिर आपको एम्स मिल रहे हैं, तो बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन होता है कि राजस्थान का कॉलेज लें या फिर ऑल इंडिया कोटा से एम्स का कॉलेज लें। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि राजस्थान में बिल्कुल नए मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे होते हैं, 2018 या उसके बाद के कॉलेज मिल रहे होते हैं, जबकि ऑल इंडिया कोटा में उनको थोड़े से पुराने कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कन्फ्यूजन क्या होता है, राजस्थान में आपको सेमी गवर्नमेंट की सीट मिल रही होती है जिसका बजट आपका 43 लैक्स के आसपास होता है और बदले में आपको ऑल इंडिया कोटा में नॉर्थ ईस्ट और साउथ में गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है इसके बारे में अपन बात करेंगे। आपको राजस्थान में पेमेंट सीट मिल रही होती है और अदर स्टेट में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। तो आपको कौन सा ऑप्ट करना है, राजस्थान में आपको कॉलेज लेना है या फिर अदर स्टेट में आपको प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए, कहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे हैं। तो इस तरीके के मेजर कन्फ्यूजन राजस्थान के स्टूडेंट्स के बीच में होते हैं। तो अपन बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, ये पिछले साल की कट ऑफ है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है, आपको इसको फाइनल कट ऑफ नहीं मानना है। आप देखोगे पिछले साल आपको जनरल कैटेगरी में यूआर बॉयज़ में देखने को मिलेगा 27,000 से नीचे तक कॉलेज मिला है। ठीक है, 27,000 रैंक से नीचे तक मिला है, बट इसके बीच में एक्चुअल रियलिटी क्या है वो आपको जानना जरूरी है। सभी स्टूडेंट को 27,000 रैंक तक कॉलेजेस नहीं मिले थे। एक्चुअल में क्या होता है, राजस्थान की सेकंड राउंड की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी पिछले साल कितने गई थी आपकी कैटेगरी में। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सेकंड राउंड तक राजस्थान में कॉलेज नहीं मिलता, उसके बाद वो बच्चे पैनिक में आके ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में सीट ले लेते हैं। और अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में एक बार सीट लेके एडमिशन ले लिया तो फिर आप स्टेट के थर्ड राउंड में एलिजिबल नहीं हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट पिछले साल ऐसे थे जिनको राजस्थान के सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली, उनकी रैंक अच्छी थी जिसकी वजह से उनको ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में तो सीट मिल गई। तो मैक्सिमम बच्चे ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में चले गए। तो जो आपको कट ऑफ दिख रही है 27,000 से नीचे की तरफ, वो इस वजह से है क्योंकि आपसे अच्छी रैंक वाले बच्चे जो 27,000 से अच्छी जिनकी रैंक थी, जैसे 24,000, 23,000, 22,000, 20,000, 19,000 रैंक तक के बच्चे भी आपके ऑल इंडिया कोटा में मूव हुए थे। इसकी वजह से ये कट ऑफ बहुत नीचे की तरफ आपको देखने को मिली है। आप इसको फाइनल कट ऑफ मान के कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे कॉलेज, इस रैंक पे आपको कॉलेज तब मिला था जब आपने अपने सारे ऑप्शंस छोड़ दिए थे, ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में सीट नहीं ली थी। फिर ज्यादातर बच्चे ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में चले गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा नीचे रैंक्स तक आपको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड के बाद में राजस्थान के थर्ड राउंड में सीट्स मिल गई। ये सभी कैटेगरीज की कट ऑफ इस तरीके की है जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि राजस्थान में तो बहुत नीचे तक कॉलेजेस मिल रहे हैं, राजस्थान कैसे हाई कट ऑफ स्टेट हुआ। तो मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया है कि राजस्थान में जो कट ऑफ नीचे की तरफ जाती है वो इस वजह से जाती है, जो रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। ठीक है, अब आपको ये जानना जरूरी है सबसे पहले आइडियल सिचुएशन अपनी क्या होगी। अपनी आइडियल सिचुएशन ये होगी कि अपने को सेकंड राउंड में राजस्थान में कोई सीट मिल जाए, चाहे नए कॉलेज में ही मिले। उसके बाद में अपन राजस्थान के सेकंड राउंड से राजस्थान के थर्ड राउंड में कॉलेज अपग्रेड करा लेंगे, एटलीस्ट आपके पास एक सीट तो होगी।
फिर आपको कम से कम सोचना तो नहीं पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में जाना है या नहीं जाना है। अगर आप राजस्थान में कॉलेज लेना चाह रहे हो तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपके पास में राजस्थान के सेकंड राउंड में सीट मिल जाती है आपको, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब राजस्थान के सेकंड राउंड में पिछले साल किस रैंक पे कॉलेज मिला था और इस बार राजस्थान में कंपटीशन ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको पिछले साल के राजस्थान के राउंड 2 में कॉलेज कहाँ तक मिले थे वो दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कंफर्टेबली आपको कहाँ तक कॉलेज मिल सकते हैं राजस्थान में। इससे नीचे भी डेफिनेटली मिलता है, पर थर्ड राउंड में जाने से पहले आपको फिर ऑल इंडिया के थर्ड राउंड की सीट छोड़नी पड़ेगी। ये आपको समझ में आ रहा है ना? मैं आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, राजस्थान में 2-3 तरीके की कट ऑफ है जो आपको समझनी है। एक रैंक ऐसी होगी आपकी जिस पे आपको कंफर्टेबली राजस्थान में सीट मिल जाएगी। एक ऐसे रैंक वाले बच्चे होंगे जिनको रिस्क लेके राजस्थान में सीट मिल सकती है, और एक स्टूडेंट इस तरीके के होते हैं जिनको राजस्थान में सीट तो मिल जाएगी बट थर्ड राउंड में मिलेगी और उनको ऑलमोस्ट कंफर्म सीट मिल जाएगी। तो वो मैं बताऊंगा किस तरीके की सिचुएशन आपकी हो सकती है आपकी रैंक पे। सबसे पहले आप पिछले साल के राउंड 2 की कट ऑफ देखो। पिछले साल जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आप देख सकते हो 16,814 रैंक पे आपका राउंड 2 में राजस्थान क्लोज हो गया था। ओबीसी में भी 17,000 से नीचे क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस में 19,300 के आसपास क्लोज हो गया था। एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो बॉयज में 21,000 और गर्ल्स में 24,400 पे क्लोज हो गया था। एससी कैटेगरी में 97,000 के आसपास क्लोज हो गया था और एसटी कैटेगरी में 1,10,000 के आसपास क्लोज हो गया था। ये बहुत हाई कट ऑफ है। राउंड 2 के बाद की ये कट ऑफ है। राउंड 2 में जो कट ऑफ गई थी राजस्थान की, उसके बाद की कट ऑफ है। अब आप एक चीज़ समझो, जिस बच्चे की रैंक 16,800 से नीचे है, अब उस बच्चे को ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में भी सीट उसने छोड़ दी इस उम्मीद में कि राजस्थान में मिल जाएगा उसको। अब उसको राजस्थान में भी नहीं मिलता, अगर 17,500-18,000 रैंक भी है उसकी, तो वो बच्चा बहुत पैनिक में चले जाता है। फिर वो बच्चा क्या करता है कि ऑल इंडिया के थर्ड राउंड के थ्रू सीट ले लेता है। अब ऑल इंडिया कोटा में वो चले जाता है। मैक्सिमम बच्चे ऑल इंडिया कोटा में चले जाते हैं। अब आप सोचो, देखो, जिस बच्चे को 17,000 18,000 वाले बच्चे को डर लग रहा है, वहाँ पे 21, 22, 23, 24,000 रैंक वाले बच्चे तो मैक्सिमम ऑल इंडिया कोटा में मूव कर जाते हैं। इस वजह से आपकी कट ऑफ 27,000 से भी नीचे की तरफ गई थी। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी है। अब आपकी राजस्थान की कट ऑफ पिछले साल से ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो ये डाटा है, ये डाटा आपको एनटीए ने दिया है रिजल्ट के साथ में। जो आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वहाँ पे ये डाटा पब्लिश हुआ है। पिछले साल की तुलना में थोड़े से कम बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि पिछले साल 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। इस बार आपके 19,99,000, मतलब लगभग 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो डेफिनेट सी बात है कि पिछले साल की तुलना में कम बच्चे क्वालिफाई होने थे। तो पिछली बार आपके 12,36,000 बच्चे क्वालिफाई हुए, इस बार आपके 11,21,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम थे। आपको एक चीज़ समझनी है, क्योंकि आपके पिछले साल 12,36,000 थे, इस बार 11,21,000 है। लगभग 1,15,000 बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं। तो आइडियली क्या होना चाहिए था, पूरे इंडिया में भी बच्चे कम हुए हैं क्वालिफाई, तो राजस्थान में भी होने चाहिए थे कम। पर ऐसा राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में इस बार ज़्यादा बच्चे अपियर हुए थे एग्जाम में। पिछले साल 1,80,000 अपियर हुए थे, इस साल आपके 2,08,000 बच्चे अपियर हुए हैं। तो आप देखोगे कि पिछले साल आपके जो क्वालिफाई हुए थे 1,19,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, इस बार नंबर बढ़ के लगभग 14,000 नंबर बढ़ चुका है। और इस बार आपके 1,33,000 1,33,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। तो जो नेशनल लेवल पे अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं, तो पिछले साल की तुलना में 9.35% बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं, जबकि राजस्थान में पिछले साल की तुलना में 11.3% बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं। ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पे आप देखोगे सभी स्टेट का कंपटीशन पिछले साल जैसा ही है ऑलमोस्ट, या फिर कम हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े से कम हुए हैं, पिछले साल जो क्वालिफाई हुए थे उससे कम स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। जैसे आप किसी भी स्टेट का देखोगे, अगर मैं दिल्ली स्टेट की बात करूँ, तो दिल्ली स्टेट में आप देखोगे कि पिछले साल 40,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, इस बार 35,000 ही रह गए हैं। या फिर मैक्सिमम स्टेट में ऐसा है कि पिछले साल जितने हुए थे ऑलमोस्ट उतने ही क्वालिफाई हुए हैं। बट राजस्थान में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो चुके हैं। और अगर मैं इसका परसेंटेज वाइज बात करूं डिफरेंस कितना है, तो पूरे इंडिया में तो 9.35% कम हुए हैं और राजस्थान में 11.3% ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं। तो अगर आप नेशनल लेवल से कंपेयर करोगे तो राजस्थान का रिजल्ट पूरे इंडिया की तुलना में, पिछले साल की तुलना में, अगर इस साल अपन बात करते हैं तो 20.65% रिजल्ट बेटर गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुए हैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ इसमें से, क्योंकि अपने को मेजर तो बात उन बच्चों की करनी है जिनका स्कोर 550, 560 से ऊपर है, क्योंकि उससे ऊपर ही आपको राजस्थान में कॉलेजेस मिलने वाले हैं। तो फिर भी अपने पास वो डाटा अभी तक कोई पब्लिश नहीं है। वो डाटा आपके पास में तब आएगा जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। बट अभी आपकी कोई मेरिट लिस्ट नहीं आई है स्टेट की। अभी अपन जो अनुमान लगा रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में कंपटीशन कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, सेम है। तो आप देख सकते हो पिछले साल की तुलना में राजस्थान में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे राजस्थान ने 20.65% बेटर परफॉर्म किया है पूरे इंडिया से, नेशनल लेवल पे जो आपका परसेंटेज है उससे। तो अब अपन बात करते हैं आपकी पिछले साल, जैसे मान लो 15,000 ऑल इंडिया रैंक पे राजस्थान में क्या स्टेट रैंक थी आपकी, 2237, 2237 स्टेट रैंक थी।
इस बार आपकी स्टेट रैंक क्या हो सकती है, उस पे आपकी स्टेट की कट ऑफ डिसाइड होगी। मान लो आपकी 15,000 रैंक पे 2,000 स्टेट रैंक आ जाए तो आपके लिए फ़ायदे की बात हो जाएगी। मतलब आपके 15,000 में से पूरे इंडिया के टॉप 15,000 बच्चों में राजस्थान के 2,000 बच्चे ही हैं। पिछले साल की तुलना में कम हो गए, तो राजस्थान की कट ऑफ नीचे की तरफ आएगी। और अगर आपके 2237 पिछले साल थे, इस बार मान लो 2,500 हो जाते हैं, 2500 हो जाते हैं, तो आपका कॉम्पिटिशन ऊपर की तरफ चले गया। और ये डाटा जो आपको बता रहा है कि पिछले साल की तुलना में राजस्थान का परफॉर्मेंस नेशनल लेवल पे इम्प्रूव हुआ है। तो ऐसे में आपको देखने को मिल सकता है कि राजस्थान में पिछले साल की तुलना में जो 15,000 में बच्चे थे, टॉप 15,000 में, उससे ज़्यादा बच्चे आपको देखने को मिल सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं आपको किस पॉइंट की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो राजस्थान में आपको हो सकता है कि कंपटीशन आपको देखने को मिले ज़्यादा इस साल। आपकी ऑल इंडिया रैंक पे जो स्टेट रैंक पिछले साल आई थी, उससे खराब स्टेट रैंक आपकी थोड़ा सा आ सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको जो डेटा है उसके बेसिस पे चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं राजस्थान में आपको किस रैंक तक कॉलेज मिल सकता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में आपको कन्फ्यूजन होता है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान आपको पता है बहुत ही आपका हाई कट ऑफ स्टेट है। तो राजस्थान में क्या होता है, आपको नॉर्मल से कॉलेज मिल रहे होते हैं। जैसे सीकर झालावाड़ की अगर मैं बात करूँ, जिस रैंक पे आपको सीकर झालावाड़ मिलेंगे ना, उस रैंक पे आपको 15% ऑल इंडिया कोटा में बड़े शहरों में कॉलेज मिल जाएगा। जैसे गुवाहाटी में मिल जाएगा, बैंगलोर में मिल जाएगा, मैसूर में मिल जाएगा, मुंबई चेन्नई में आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। बट यहाँ पे आपको सीकर झालावाड़ मिल रहे होंगे। तो ऐसे में आपको कॉलेजेस ऑप्ट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो आपको डिस्टेंस के बारे में ध्यान में रखना है कि आपको नियर बाई स्टेट्स में कॉलेज लेने हैं या फिर नियर बाई जगह पे कॉलेज लेने हैं। फूड का ध्यान रखना है, फूड और लैंग्वेज आपका अगर सिमिलर कल्चर है आसपास के स्टेट में अगर आप लेते हो नॉर्थ इंडिया में, तो फिर भी जस्टिफाई है, क्योंकि आपको फूड और लैंग्वेज के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप एक्सट्रीम साउथ में चले जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी कुछ जगह पे होता है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है और फूड की प्रॉब्लम तो आएगी। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, वो बच्चे एम्स लेना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे फीस कम है, तो वहाँ पे आप एम्स ले सकते हो। आपको जियोग्राफिकल पोजीशन का भी ध्यान रखना है। बहुत जगह पे आपको ऐसा हो सकता है, राजस्थान क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, अगर मान लो आप उदयपुर बॉर्डर पे रहते हो, तो हो सकता है ना आपके कॉलेज, गुजरात के कॉलेज आपको पास पड़ते हो। आपको धौलपुर की तुलना में, धौलपुर बिल्कुल अपोजिट साइड है, तो आपको गुजरात में कोई कॉलेज मिल रहा हो तो वो ज़्यादा पास पड़ता हो, तो आप गुजरात के कॉलेज ऑप्ट कर सकते हो। तो ऐसे में आपको जियोग्राफिकल पोजीशन का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बड़े शहर में कॉलेज लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल भी अच्छा डेवलप होता है, क्लिनिकल एक्सपोजर भी अच्छा होता है, और आपकी जो लाइफ होती है वो लाइफस्टाइल भी बेटर होती है, क्योंकि वहाँ की कनेक्टिविटी भी बेटर होती है, सारी चीज़ें वहाँ पे बेटर होती है। तो आपको बड़े शहर में लेने की कोशिश करनी है। ये सारे फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना है। इसके अलावा आपको नीट पीजी का स्टेट कोटा देखना है, क्योंकि आप जहां से एमबीबीएस करोगे उसी स्टेट का आपको 50% नीट पीजी में स्टेट कोटा मिलेगा। इन सभी पॉइंट्स के बारे में अलग अलग वीडियो मैं बना सकता हूँ। अभी अगर मैं डिटेल में बात करूंगा हर पॉइंट के बारे में तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सुपरफिशियली जो मैंने चीज़ें समझाई हैं वो समझने की अभी कोशिश करनी है। इसके अलावा राजस्थान में देखो, जो मैं ट्रेंड होता है वो बता देता हूँ। राजस्थान में कोटा तक के मेडिकल कॉलेज काफ़ी पुराने हैं। कोटा आपका 1992 का कॉलेज है, और सिटी भी ठीक है, तो कोटा तक के कॉलेज बच्चे ले लेते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आती। ठीक है, बट उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया, एक तरफ आपको झालावाड़ सीकर के कॉलेज मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आपको ऑल इंडिया कोटा में ये बड़े शहरों में कॉलेज मिल रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आता है कहाँ जाएं। 13,000 रैंक तक आपको उम्मीद रहती है कि राजस्थान में थोड़े डिसेंट और पुराने कॉलेज मिल जाएंगे 2018 तक के। 2018 तक के कॉलेज अभी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, 8 साल के आसपास पुराने कॉलेजेस हो चुके हैं, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हो। 13,000 से लेकर 19,000 तक आपकी रैंक है, तो आपके पास में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि राजस्थान में तो बिल्कुल नए कॉलेज मिल रहे हैं, तो आप ऑल इंडिया कोटा में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका साइड मूव करने की सोचते हो। तो इस तरीके का कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। ऐसे में आपको किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है कॉलेज ऑप्ट करने से पहले, जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। और इन डिटेल टाइम आने के साथ मैं हर टॉपिक के बारे में, हर फैक्टर के बारे में इन डिटेल, इन डेप्थ आपको चीज़ें बताऊंगा इस चैनल पे। डिफरेंट जगह से जो राजस्थान के बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, आपके साउथ इंडिया से या फिर नॉर्थ ईस्ट से, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरीके का उनका लाइफस्टाइल है, क्या आपके प्रोज हैं, क्या कौन से, उनके साथ पॉडकास्ट की फॉर्म में भी इस चैनल पे काफ़ी पॉडकास्ट अवेलेबल है, वो जाके देख सकते हो। इस साल भी आपके मैक्सिमम कॉलेजेस हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है वो एक्चुअल में उस चीज़ को, रियलिटी को अच्छे से बता पाएगा। तो वो पॉडकास्ट आपको इस साल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस साल आपको कहाँ तक कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में मैंने आपको बताया था 3 तरह की कट ऑफ, शुरू में ही बता दिया था। एक तो कट ऑफ वो है जहाँ पे आपको कंफर्टेबली कॉलेज मिल सकता है, मतलब सेकंड राउंड की कट ऑफ। एक कट ऑफ वो है जहाँ पे आपको मिल सकता है लास्ट तक, पर आपको रिस्क में लेना पड़ेगा अपने ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड की सीट को, जैसे पिछले साल 27,000 से नीचे मिल गया था, वो वाली कट ऑफ है। एक ये कट ऑफ है क्योंकि राजस्थान के सेकंड राउंड के बाद में काफ़ी सीट्स ब्लॉक रहती हैं।
अगर आपके राजस्थान के सेकंड राउंड में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सेकंड राउंड वाली सीट को छोड़ के ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में अच्छा कॉलेज ले लेते हैं। कोई बच्चा एम्स में चले जाता है, कोई कहीं और अच्छे कॉलेज में चले जाता है, तो बहुत सारी सीटें खाली भी होती हैं। तो सेकंड राउंड के बाद में थर्ड राउंड में डेफिनेटली कुछ सीटें खाली होने की वजह से कट ऑफ डेफिनेटली नीचे की तरफ आता है। तो अगर आपकी यूआर कैटेगरी में 19,000 19,000 रैंक तक है, तो राजस्थान में कंफर्टेबली कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब कंफर्टेबली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बोलोगे पिछले साल तो 27,000 पे मिला था, वो कैसे मिला था मैं आपको समझा चुका हूँ। ओबीसी में 19,500 तक मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 22,500 तक मिल जाएगा, एससी कैटेगरी में 1,10,000 तक मिल जाएगा, एसटी कैटेगरी में 1,30,000 तक मिल जाएगा। एमबीसी कैटेगरी में थोड़ा सा डिपेंड करता है कंपटीशन किस तरीके का है, क्योंकि कम संख्या में बच्चे होते हैं। तो एमबीसी बॉयज़ का अगर मैं बात करूं तो 29,000 तक उम्मीद कर सकते हो, एमबीसी गर्ल्स में आप 32,000 तक उम्मीद कर सकते हो। एमबीसी का थोड़ा सा वेरी करता है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की सेमी गवर्नमेंट की सीट्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नीट 2026 की काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, आप ऑल इंडिया कोटा की कराना चाह रहे हैं, स्टेट कोटा की कराना चाह रहे हैं, या दोनों की कराना चाह रहे हैं, आप चाहे गवर्नमेंट की कराना चाह रहे हैं, आप चाहे प्राइवेट की कराना चाह रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट की कराना चाह रहे हैं, तीनों की कराना चाह रहे हैं, तो आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमने पिछले 5 सालों में 3,000 से ज़्यादा बच्चों को उनकी रैंक के हिसाब से जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट जो भी मिल सकता है, वहाँ पे पहुँचाने में उनको हेल्प करी है। तो आपको कैसे ज्वाइन करना है, आपको इस नंबर पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में कॉल्स आने की वजह से कॉल्स पिक करना मुश्किल है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इसमें आप प्लान 1 ज्वाइन कर सकते हो, प्लान 2 ज्वाइन कर सकते हो। प्लान 1 में आपको ये सभी फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिल जाएगी। आपको किस राउंड में कॉलेज लेना है, ऑल इंडिया कोटा में लेना है, स्टेट कोटा में लेना है, किस राउंड में काउंसलिंग करानी है, कहाँ पे फ्री एग्जिट करना है, कहाँ पे अपग्रेड करना है, इन सभी चीज़ों की मदद मिल जाएगी आपको लास्ट राउंड तक। सेकंड प्लान अगर आप लेते हो तो इसमें आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिल जाएगा। कॉलिंग पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी डायरेक्टली मेरे से ही बात होगी, किसी और से बात नहीं होगी, टीम मेंबर से आपकी बात नहीं होगी। कॉलिंग पे आपकी डायरेक्टली बात मेरे से ही होगी। पर इनिशियली अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप इस नंबर पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। इसके अलावा हमने इस साल प्रीमियम प्लान भी लॉन्च करा है, जिसमें हम कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही एनरोल करेंगे। ये आप देख सकते हो, प्रीमियम प्लान में कुछ एडिशनल फीचर भी आपको मिल जाते हैं, कॉलिंग असिस्टेंस, व्हाट्सएप असिस्टेंस के अलावा, और जो कॉमन फीचर्स थे उनके अलावा ये फीचर्स भी आपको मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन भी हम करेंगे आपका, और चॉइस फिलिंग भी हम करेंगे। सारा एंड टू एंड आपको सपोर्ट रहेगा लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। तो अगर आपको ये भी ज्वाइन करना रहेगा तो अगेन आपको सेम नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना रहेगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट के बारे में। सेमी गवर्नमेंट का मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको फीस स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। अभी तक सेमी गवर्नमेंट का इस साल का फीस स्ट्रक्चर नहीं आया है। मोस्ट प्रोबेबली या तो यही रहेगा, या फिर इसमें आपको थोड़ी सी फीस बढ़ सकती है, 10 लाख के आसपास हो सकती है। पिछले साल जो आपकी सेमी गवर्नमेंट की फीस थी वो थी 9,57,000। हॉस्टल फीस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। हॉस्टल फीस जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की लगती है, जो गवर्नमेंट सीट पे है, उतनी ही आपकी नॉर्मल हॉस्टल फीस लगेगी, 25,000 30,000 ईयरली के हिसाब से। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सिर्फ राजस्थान स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं। आपके पास में राजस्थान स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। टोटल बजट आप देख सकते हो, 9.57 को मल्टीप्लाई करोगे 4.5 से, तो आपका 43 लाख के आसपास टोटल बजट होने वाला है। अब सेमी गवर्नमेंट में आपको मैं बता देता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है। प्रॉब्लम उन बच्चों को है, आप अगर बात करोगे, अगर आपकी रैंक थोड़ा ज़्यादा नीचे है, तो अगर आपकी 40-45 हज़ार रैंक तक है तो आप इजीली मिल जाएगा आपको। अगेन इसमें भी वही दिक्कत है, सेकंड राउंड तक मिल गया तो आप कंफर्टेबल हो। फिर थर्ड राउंड में ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। किस तरीके से प्रॉब्लम है, क्योंकि सेकंड राउंड तक कट ऑफ ज़्यादा रहता है। सेकंड राउंड तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो राजस्थान में सेमी गवर्नमेंट सीट लेके रखते हैं, क्योंकि उनको साउथ और नॉर्थ ईस्ट में कॉलेज मिल रहे होते हैं। बाद में थर्ड राउंड में उनको अगर थोड़ा बेटर कॉलेज मिल जाता है, या फिर उनको महाराष्ट्र साइड कॉलेज मिल जाता है, तो सेमी गवर्नमेंट की सीट छोड़ देते हैं। तो सेमी गवर्नमेंट की सीट सेकंड राउंड तक ब्लॉक रहती है। इसके अलावा जो एनआरआई कोटा की जो सीट्स हैं वो कन्वर्ट होती है सेमी गवर्नमेंट के अंदर थर्ड राउंड में। सेकंड राउंड तक वो सीटें खाली पड़ी रहती है, उनको कोई लेता नहीं है, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है। उस फीस पे आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा अच्छी सिटी के अंदर। तो बहुत सारी जगह पे, जैसे बांसवाड़ा में भी आपकी एनआरआई की सीट्स हैं। हर कॉलेज में आपकी जहाँ पे सेमी गवर्नमेंट की सीट है, मैक्सिमम कॉलेजेस में आपकी एनआरआई की सीट्स भी हैं। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली एनआरआई की सीट्स हैं, जैसे अजमेर हुआ, उदयपुर हुआ, इस तरीके के कॉलेज, वहाँ पे एनआरआई की सीट्स फिल हो जाती हैं, क्योंकि वो अच्छे कॉलेजेज हैं, रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं। पर जो नए कॉलेजेस हैं वहाँ पे एनआरआई की सीट्स फिल नहीं हो पाती। इसकी वजह से वो सारी सीट कन्वर्ट होती है थर्ड राउंड में पेमेंट सीट के अंदर। तो आपकी कट ऑफ में गिरावट थर्ड राउंड में देखने को मिलती है। पर क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है तब तक, क्योंकि उनके जो अदर स्टेट के ऑप्शन है, जैसे केरला हुआ, कर्नाटका हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, वहाँ पे अच्छी सीटें आपकी सारी खत्म हो चुकी होती हैं। और मैक्सिमम स्टेट में आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी दोबारा करने का मौका नहीं मिलता।
तो ऐसे में वहाँ पे आपके लिए पैनिक की सिचुएशन हो जाती है। तो अगर आपको सेकंड राउंड तक कॉलेज मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना आपको बैकअप ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा केरला, कर्नाटका, यूपी का, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको सेमी गवर्नमेंट में देखने को मिल सकती है, ठीक है। सेकंड राउंड तक कट ऑफ थोड़ा ऊपर की तरफ रहती है। आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पिछले साल की कट ऑफ जो मैंने आपको बताया था वही गई थी, पिछले साल का वीडियो भी देख सकते हो। हर साल जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसी तरीके का वीडियो मैं हर साल बनाता हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ राजस्थान की, ठीक है। तो पिछले साल मैंने आपको बताया था 55,000 तक आपको पेमेंट सीट मिल जाएगी यूआर बॉयज़ में, और एग्जैक्टली 55,000 पे क्लोज हुआ। पेमेंट सीट की कट ऑफ प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी 55,000 से अच्छी रैंक है, 52,000 है, 51,000 है, पर वो ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं लेंगे, तो वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं है। अब कौन बच्चा आपकी पेमेंट सीट अफोर्ड कर पा रहा है, किसकी रैंक आपसे अच्छी है, सिर्फ वही आपके कंपटीशन का हिस्सा है। तो ऐसे में एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी जा सकती है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आपकी पेमेंट सीट की, बट फिर भी आपकी जो कट ऑफ पिछले साल गई थी ऑलमोस्ट वहाँ तक आपको मिलेगा ही मिलेगा। उससे नीचे भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ 2-3 हज़ार अगर नीचे की तरफ जाती है, तो ऑल इंडिया कोटा में अगर मान लो गवर्नमेंट सीट आपकी 29,000 30,000 तक मिलती है, तो थोड़ा सा कंपटीशन आपका पेमेंट सीट में भी कम देखने को मिलेगा। थोड़ी सी नीचे रैंक की तरफ शिफ्ट होगी आपकी पेमेंट सीट की कट ऑफ भी। तो यूआर बॉयज़ में पिछले साल आपको मिला था 55,000 में। एमबीसी में आपको देखने को मिलेगा कि बॉयज़ की कट ऑफ थोड़ा ऊपर है, गर्ल्स की थोड़ा नीचे है। बॉयज़ में 93,000 के आसपास, गर्ल्स में आपका 1,16,000 के आसपास। ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो अगेन बॉयज़ और गर्ल्स की कट ऑफ में डिफरेंस होता है। 62,000 आपके बॉयज़ की और गर्ल्स की 70,000। ओबीसी में आपका 58,000 तक मिला था। एससी कैटेगरी में आपका 3.5 लाख से नीचे तक मिला था, और एसटी कैटेगरी में आखिरी सीट आपको 3 लाख रैंक के आसपास मिली थी पेमेंट सीट की। अब अपन बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस का मैं आपको बता देता हूँ। आपको एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं, राजस्थान के बाहर के बच्चे एलिजिबल हैं, पर थर्ड राउंड से एलिजिबल है। राजस्थान एक बहुत ही लो कट ऑफ स्टेट है प्राइवेट की बात करूं तो, क्योंकि वहाँ पे जस्ट क्वालिफाई करने वाले बच्चे को भी ज़्यादातर कॉलेजेस में सीट मिल जाती है। यहाँ का जो रेपुटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है, जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, उसकी कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहती है। बाकी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो आपको जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे मिल जाएंगे। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके की सीटें होती है, गवर्नमेंट सीट जिसको जनरल सीट बोलते हैं, और दूसरा मैनेजमेंट सीट। यहाँ पे जनरल सीट की जो फीस है वो आपकी 19 लाख से 25 लाख के बीच में है, और मैनेजमेंट सीट की फीस आपकी 27 लाख से 34 लाख के बीच में है। अदर स्टेट के कैंडिडेट थर्ड राउंड से एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, पेशेंट लोड अच्छा नहीं है, एकेडमिक्स अच्छा नहीं है। तो आपको जो कॉलेजेस को ऑप्ट करना है वो बहुत अच्छा से सोच समझ के रिसर्च करके करना है। इसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो आपको नंबर बताया था व्हाट्सअप नंबर 8952089862, आप उस पर मैसेज कर सकते हो अगर आप राजस्थान में किसी भी तरीके के कॉलेज लेना चाह रहे हो तो, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा आप वीडियो को हाइप कर दीजिए जिससे और लोगों तक भी ये पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।